हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस अगेन आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी हम करंट फीलिंग्स देखेंगे, उनके हम रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कैंडल को जला रही हूं। अपने मन को शांत कर लीजिए, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। ओके, ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना पार्ट रेजोनेट हो उतना ही रखना है। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है 9105522155 में। इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं कैंडल स्पेल भी करती हूँ। ठीक है, कैंडल से स्पेल करती हूँ, चाहे नेगेटिविटी रिमूवल हो, लव स्पेल हो, या फिर थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल हो, या फिर हीलिंग स्पेल हो, या फिर विश फुलफिलमेंट स्पेल हो। बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। मनी से रिलेटेड इश्यूज है उसके स्पेल करती हूँ, करियर से रिलेटेड इश्यूज है, रोड ओपनर स्पेल करती हूँ। हर तरीके से कहीं भी ब्लॉकेजेस हैं उनके लिए स्पेल करती हूँ, तो आप करा सकते हैं बुक। ठीक है, 9105522155 में। तो फोकस कीजिए, कैंडल की फ्लेम को देखकर अपने पार्टनर का नाम लीजिए। यूनिवर्स एंड एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस करते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनकी रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस करते हैं। आपके पार्टनर ना काफी ईगोस्टिक नार्सिसिस्ट इंसान दिख रहे हैं मुझे। ये अभी ईगो में दिखाई दे रहे हैं, प्लेफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को समझते नहीं है, या आप क्या चाहते हो वो समझते नहीं है, या आपको क्या चाहिए इस रिश्ते में वो समझते नहीं है। वो जानबूझकर आपको ना परेशान करते हैं, हर्ट करते हैं, या इग्नोर करते हैं। ठीक है, ऐसा दिखाते हैं कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आप दोनों के रिश्ते में। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज हैं, तो वो ऐसा दिखाते हैं। बट इनको सब पता है। यहाँ पर क्लियरली देख रही हूं ना मैं, ये आपके पार्टनर ना आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं हर्ट करते हैं। बहुत टाइम से मूड स्विंग्स होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक पल इनको ऐसा लगता है कि आपके पास आना है, आपके साथ कांटेक्ट में रहना है, और दूसरे पल सोचते हैं कि नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पर इनके ना मूड चेंज होता रहता है, स्विंग होता रहता है, मिक्स्ड से इमोशंस ये फील कर रहे हैं। कभी इनको लगता है नहीं, ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आपके बिना नहीं जी पाएंगे, आपके बिना इनकी लाइफ बिल्कुल अधूरी है। फिर एक पल इनको रहता है कि नहीं, जी लेंगे, बहुत मिल जाएंगे आपके जैसे, या फिर आपके बिना इनकी लाइफ ज्यादा अच्छी है। मतलब समझ रहे हो, बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी दिख रही है, बहुत कंफ्यूजन दिख रही है इनके अंदर मुझे। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है यहाँ पर कोई मदर है इनकी, या कोई वाइफ है इनकी, या फिर कोई फीमेल लेडी की एनर्जी दिख रही है कि कोई तो है फीमेल लेडी, जिस वजह से यहाँ पर इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। क्लियरली देख रही हूं मैं, आप दोनों के बीच में ना कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि जहां पर ये बहुत प्रोटेक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं फंस ना जाऊं, या अपनी वाइफ के सामने, या अपनी मदर के सामने मेरी इमेज ना कम हो जाए, घट ना जाए, क्योंकि ऐसी कुछ एनर्जी मैं देख रही हूं। ठीक है, अगर मैं इससे कांटेक्ट करता हूं या करती हूं, यानी कि आपसे अगर ये कांटेक्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम में ना ये फंस जाए। ठीक है, देखो, अगर आप दोनों के बीच में एक मैरिटल कनेक्शन है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो,
तो यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि कहीं अगर ये आपसे कनेक्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो कहीं इनकी मदर को प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं अपनी मदर को इनडायरेक्ट वे में हर्ट ना कर दे, और कहीं ना कहीं फैमिली इनके लिए इंपॉर्टेंट रखती है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए इवन मैं ये भी देख रही हूँ, अगर यहाँ पर फैमिली का इश्यू नहीं भी है तो कोई फीमेल लेडी, कोई बाहर की, कोई रोमांटिकली कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि यार वो दूर ना हो जाए मुझसे। ठीक है, वही कहते हैं ना, इनको क्या है कि जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप एनर्जी दिख रही है कि आप इनको चेज करते रहते हो, आप तो रहोगे, क्या करना है, वो तो मेरे पास रहेगी ही रहेगी या रहेगा ही रहेगा। इनको ऐसा लगता है कि बाहर वाला जहां ना चले ना जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि या चाहे फैमिली हो, चाहे इनकी मदर हो, चाहे कोई बाहर वाला व्यक्ति हो, मतलब ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि उनकी इंपॉर्टेंस इनकी नजरों में ज्यादा है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी और व्यक्ति की वजह से ये डिस्कनेक्ट आपसे करते हुए, आपसे मुंह फरकाते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं। इनको ऐसा लग रहा है किसका साथ दूं, किसका सपोर्ट करूं, किसके बारे में सोचूं, क्योंकि यहाँ पर ये उलझते इतना जा रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं कि किसका साथ देना है, किसका नहीं देना है, कौन सही है कौन नहीं है, बस यही चल रहा है इनके माइंड में। आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा उलझे हुए से दिखाई दे रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि बहुत स्टॉक कर रहे हैं, उलझे हुए से हैं, इच्छा बहुत हो रही है, मन कर रहा है बात करने का, कांटेक्ट करने का, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, पर कहीं ना कहीं ये ना समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो करें क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा। तो ये दिख रहा है, देखो अब ये मुझे बार बार आपको सोशल मीडिया में स्टॉक करते हुए या फिर प्राइवेट मैसेजेस जो आप लोगों ने कभी की होंगे, चैटिंग्स वगैरह की होगी, उसे पढ़ते हुए फोकस उन चीजों में ज्यादा फोकस लगाते हुए, और हाँ आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, इसीलिए छुप छुप कर स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि माइंड में क्लैरिटी नहीं है। अगर इनको ऐसा लग रहा है अगर मैं कॉल करता हूं, मैसेज करता हूं या बात करता हूं या करती हूं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, फैमिली को लेकर इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इससे बेहतर है अभी ऐसे ही रहते हैं, अभी कुछ नहीं करते हैं और बस वेट करते हैं और बस चुप चुप के देखते हैं। तो मिस जब भी ये करते हैं तो हाँ मिस करते हैं और आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, ओल्ड मैसेजेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ना ऐसा फील हो रहा है कि आपकी आवाज नहीं सुनी, बहुत टाइम से आपको फील नहीं कर पाए, आपको फील नहीं किया, आपको छुआ नहीं, और आपको बहुत प्यार से रखना है, मतलब आपके लिए क्रेविंग भी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, या आपके साथ ना एक फिजिकल इंटीमेसी चाहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब क्रेविंग हो रही है फिजिकली ना, आपको छूने की, टच करने की, हग करने की, आपके साथ टाइम स्पेंड करने की, मतलब ऐसा दिख रहा है कि हाँ फिजिकल क्रेविंग यानी कि फिजिकल इंटीमेसी ज्यादा मुझे दिखाई दे रही है। इनकी एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये ना आपको लेकर इनसिक्योर टाइप दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप, मतलब ये पता है क्या चाहते हैं, यहाँ दोनों हाथ में मेरे लड्डू रहे, मतलब यहाँ पर भी बना रहे, वहां पर भी बना रहे, ये भी रहे वो भी रहे, पर ऐसा नहीं होता है ना। एक ही नाव में सवार हो सकते हैं ना, दो नाव में पैर रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है डूबेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप रहो, आप इनसे दूर ना जाओ। ठीक है, ये ऐसा भी सोच रहे हैं आप किसी और के ना हो जाओ, ये भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपसे दूरी बनाने से ही ये डरते हैं, बहुत डरते हैं, बट कहीं ना कहीं फिर भी दूर किया है। मतलब डर ज्यादा दूरी से ज्यादा कि आप किसी और के ना हो जाओ, आपको कोई और प्यार ना करने लग जाए, आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, ये डर इनके मन में ज्यादा सताते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कहीं आप किसी और व्यक्ति से बात ना करने लग जाओ, किसी और इंसान के साथ इन्वॉल्व ना हो जाओ, मिलोगे जुलोगे और कहीं फीलिंग्स बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा। तो इनको ऐसा लग रहा है तो आप किसी और से अगर बात करते हो तो क्लोजनेस बढ़ेगी, अपने इमोशंस एक्सचेंज करोगे, प्यार बढ़ेगा। होता है अगर कोई आपको डिजर्व करने वाला और अच्छा इंसान मिल गया तो हो सकता है आप इनसे हमेशा के लिए दूर चले जाओ। तो इनको ना इनसिक्योरिटी लेवल बढ़ रहा है,
डर बढ़ रहा है, कहीं आप बहुत डर लगता है आपसे दूर जाने से, कहीं आप किसी और के क्लोज ना आ जाओ, ये सोच सोच कर ये डरते हैं, ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। आप नोटिस करोगे ना कि अगर किसी को डेट करने लगे या किसी से दोस्ती बढ़ाने लगे, क्योंकि ये 24 घंटे आप पे नजर बनाए रखते हैं, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं से इनकी एंट्री हो जाएगी, एक मैसेज ही क्यों ना आए, एक कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपने नोटिस किया होगा। आपने अगर किसी ना किसी से बात किया है तो ये इनको जेलसी हुई है, इनको कहीं ना कहीं से पता चल गया है और इनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इन्हें जलन फील होती है, ऐसा दिख रहा है, जेलसी बहुत होती है। देखो इनके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा दिख रहा है, ये जेलस बहुत हो जाते हैं, ठीक है, इनको ऐसा फील हो जाता है ना कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, आप इनकी लाइफ में कोई और है, शायद आप किसी और से प्यार करते हो, आप किसी और को डेट कर रहे हो, तो ये भी इनके माइंड में चलता है आपको लेकर। हाँ, इनके माइंड में एक डाउट चलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक सर्कल सा बन रहा है जो डाउट की एनर्जीज को दिखा रहा है। मैं यहाँ पर कैंडल रख रही हूँ, काफी इमेज बन गई है, तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चल रहा है भाई, किसी के साथ कुछ तो चल रहा है आपका, कुछ तो, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है भाई, कुछ तो लफड़ा है या कुछ तो आपका किसी के साथ कुछ तो चल रहा है, क्योंकि आप आजकल थोड़ा सा अलग अलग से लगने लगे हो। देखो हो सकता है आप थोड़ा सा अपना ख्याल रख रहे हो, अपने पे फोकस्ड हो, अपना ध्यान रख रहे हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इतना बिजी, इतना सब कुछ कैसे, आप इतना बदले कैसे हो। तो कहीं ना कहीं हार्ट फॉर्म हुआ है यहाँ पर बड़ा सा, तो प्यार तो इनके दिल में है, ये बुला नहीं सकते हैं, स्टक हैं अपनी सिचुएशन को लेकर, डरते हैं। ये भी दिख रहा है कि हिम्मत नहीं है आपके लिए स्टैंड लेने की, आपके लिए कुछ करने की हिम्मत नहीं है। थोड़ा सा हिम्मत दिखाए तो क्या कुछ ना कर दें, क्या कितना अच्छा रिलेशन चले और सब कुछ कितना अच्छे से आप लोगों की लाइफ चले ना, बस वही है, डर से ये कुछ कर नहीं पाते हैं, इनिशिएट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हाँ, हिम्मत की कमी आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रही है, ठीक है, मतलब अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलना, अपने कंफर्ट जोन से कुछ करना इनको डर लगता है बेसिकली। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ, यहाँ पर मुझे एक हॉर्स की एनर्जी ये दिख रही है, जो कि दिखा रहा है कि हॉर्स ना अभी स्टक है, यानी कि आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखा रहा है कि अभी ये स्टक है, यानी कि अभी ये कुछ कर नहीं रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, पर जल्दी ना इस एनर्जी से भी निकलेंगे, क्योंकि सिचुएशन चेंज होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर एक व्हील बना हुआ दिख रहा है जो कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये हाँ, इस एनर्जी से निकलेंगे डेफिनेटली, ये इनके अंदर हिम्मत भी आएगी और ये आपके लिए स्टैंड भी लेंगे आने वाले समय में, जब इनको लगेगा ना कि यार अब ये नहीं जी पाएंगे आपके बिना, अब ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना, आपसे दूर रहना इम्पॉसिबल है, तो डेफिनेटली ये एक्शन लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तो लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, अभी तो ये एक कंफ्यूज माइंडसेट में, अभी तो ये ऐसे फंसे हुए से दिखाई दे रहे हैं, बट आने वाले समय में डेफिनेटली ये आपके लिए एक्शन भी लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है। मैं अगर आपको जोडिक साइंस की बात करूं तो यहाँ पर तुला राशि और कन्या राशि स्ट्रांगली निकल के आई है, यानी कि कन्या राशि विर्गो और तुला राशि लिब्रा स्ट्रांगली दिख रही है। वैसे ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए।